Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। स्कूल आज बंद है, कोविड-19 जो चल रहा है, जो ये पेंडेमिक चल रही है, इसकी वजह से। तो आज मैं आपके सामने क्लास 7th जो मेरा सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और इसमें मैंने एक पोइम आज पढ़ानी है, सिंपैथी। सिंपैथी जिसको उर्दू में हमदर्दी बोलते हैं। इसकी हर एक को आशा होती है, इसकी हर एक को तमन्ना होती है कि कोई मेरे साथ हमदर्दी दिखाए, कोई मेरे साथ सिंपैथी करे। तो जो ये सिंपैथी है, इसमें जो इसका राइटर है चार्ल्स मैके। दिस पोएम जो है, इट इज रिटन बाय चार्ल्स मैके in 19th century, I mean in 1814 in Perth, Scotland. Charles Mackay was a successful poet. In this poem, Sympathy, Mackay tries to understand we people the value of sympathy, right? He gave highest place to the sympathy. Mackay was of the view that everything can be paid back. Whatever it is, it can be paid back except sympathy. He said that sympathy is heavenly. He makes us understand the value of sympathy by placing himself in sorrow and grief. यानी अपने आप को दुख में, मुसीबत में रखना, ताकि हमें समझाए कि सिंपैथी की क्या कीमत है। शायर हमें समझाना चाहता है। He was of the view that he could pay the gold back but not sympathy. यानी वो किसी भी दौलत को वापस कर सकता है। किसी ने उस पर एहसान किया होगा वक्तन फवक्तन, वो इसको वापस कर सकता है, लेकिन सिंपैथी, हमदर्दी को वापस नहीं किया जा सकता है। इस नज़म में दरअसल शायर जो है, नज़म सिंपैथी में चार्ल्स मैके हमें इस चीज को समझाना चाहता है कि हमदर्दी की कितनी अहमियत है। वो कहते हैं कि कोई कीमत नहीं और इसे चुकाया नहीं जा सकता। ठीक है, चलो सबक पे आते हैं। I lay in sorrow, deep distressed, my grief a proud man heard. शायर चूंकि हमें समझाना चाहता है, ये जो चार्ल्स मैके है, ये हमें समझाना चाहता है कि सिंपैथी की कितनी अहमियत है। इस नज़म में शायर इस चीज को हमें समझाने की कोशिश करता है, और इसीलिए वो किसी गम में मुब्तला होता है। यानी इस नज़म में शायर किसी गम में मुब्तला था, तो माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, तो किसी अमीर आदमी ने सोना देकर इसकी मदद की। यानी जब शायर किसी मुसीबत में पड़ा था, सारों में पड़ा था, किसी ग्रीफ में पड़ा था, तो वहां से गुजर किसी अमीर आदमी का हो गया, पुअर आदमी का गुजर, प्राउड आदमी का गुजर वहां से हुआ, तो उसने क्या किया? उसने शायर की मदद की, रुपया देकर, इकोनॉमिकली उसकी मदद की। ही गेव हिम गोल्ड, उसने उसको सोना दिया, उसकी इस तरह मदद की। ही लुक्स वेरी कोल्ड, अब शायर जो कहता है, ही गेव मी गोल्ड बट नॉट ए काइंडली वर्ड। शायर कहता है चार्ल्स मैके कि ये जो आदमी था, प्राउड मैन जो था, ही लुक्स वेरी कोल्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने सारो आपको बोला, सारो जो है very upset and anxious. No, sorrow, a feeling of great sadness. Sorrow का मतलब जो है, it is a feeling of great sadness. I mean गम, मुसीबत वगैरह वगैरह। अब जब इसने शायर की मदद की, चार्ल्स मैके की मदद की, कैसे मदद की? उसको पैसे दिए, उसको सोना दिया, लेकिन शायर कहता है, he looks very cold. he was gentle, he was cool, वो शरीफ था, वो हमदर्द था। He gave me gold, उसने मुझे सोना दिया, उसने मेरी इकोनॉमिकली मदद की, but not a kindly word. लेकिन जिस चीज की मुझे तमन्ना थी, उसने ऐसा नहीं किया। यानी उसने मेरे साथ सिंपैथी का कोई लफ्ज नहीं बोला, हमदर्दी मेरे साथ नहीं दिखाई। ठीक है, यानी in this poem, the poet says that in these two stanzas, the poet says that when he was in sorrow and deep stress, a proud man heard his grief. He was gentle and cool. जब उसने उसका ये देखा, उसको गम में देखा, शायर कहता है कि वो जेंटल था, वो शरीफ था, he was cool. He gave poet some gold, but did not give any humble consolation, any humble word to the poet. उसने शायर के लिए हमदर्दी नहीं दिखाई। When the grief of poet passed, अब क्या था शायर?
माई सारो पास्ड, अब जब मेरा गम गुजर गया, अब जब मेरा गम चला गया, अब जब मैं गम से बाहर आया, आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, मैंने उसको क्या किया, poet passed, when the grief of the poet passed, he paid him back the gold but gave, and he paid him back the gold that the proud man gave to him, and also thanked the proud man and gave him the blessing. उसने क्या किया, the gold he gave, उसने उसको वो सोना वापस किया जब शायर इस मुसीबत से बाहर आया, then stood erect and spoke my thanks and blessed the charity. इतना ही नहीं, मैंने सिर्फ गोल्ड उसको अपनी अमानत वापस नहीं की, बल्कि मैंने क्या किया, मैं उसके सामने खड़ा हो गया, उसका शुक्रिया अदा किया, उसको दुआएं दी, इसलिए कि उन्होंने मेरी मुश्किल वक्त में मेरी मदद की, उसने मुझे सदका दिया, उसने मुझे खैरात दी, और इसका मैंने उसको उसका शुक्रिया बजा लाया. ठीक है. अब जो शायर है, अब दूसरा जो इसका तीसरा स्टैंजा है, I lay in want, the grief and pain, a poor man passed my way. अब जब दोबारा में कुछ उर्सा गुजरने के बाद शायर दरअसल हमें समझाना चाहता है सिंपैथी की कितनी कीमत है. अब शायर कहता है कुछ उर्सा के बाद मैं फिर गम में मुब्तला हो गया, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार उल्टा हो गया. इस बार अमीर आदमी नहीं, गरीब आदमी का गुजर वहां से हुआ. तो इसने क्या किया, He bound my head, उसने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे दिलासा दिया. He gave me bread, उसने मुझे रोटी खिलाई. He watched me night and day, उसने मेरी सेवा की, रात दिन मेरी खिदमत की. How shall I pay him back again for all he did to me? दो चीजें यहां देखने को मिली. पहली बार जब शायर गम में था तो अमीर आदमी का गुजर हुआ, उसने अपनी तौर से काफी किया, रुपया दिया, सोना दिया, उसको उसकी मदद की, इकोनॉमिकली उसकी मदद की. शायर ने क्या किया, वक्त आने पर जब शायर इस मुसीबत से बाहर आया तो उसने ये सब कुछ उसको वापस किया, उसने इसको ये सब कुछ वापस किया जो उसने चैरिटी दी थी. चैरिटी मीन्स फूड और हेल्प टू गिव टू द पुअर. ठीक है, किसी गरीब आदमी की मदद करना, सदका देना. ठीक है. सारो मैंने कहा फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस. अब जब शायर कहता है जब वक्त पास हो गया, पास मीन्स टू कम टू एन एंड, जब ये मुश्किल वक्त खत्म हो गया, अब कहता है मैं गया, मैंने उसको अपना सोना वापस दिया, उसकी अमानत उसको वापस दी जो उसने मुझे चैरिटी के तौर पर दी थी. इतना ही नहीं, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, मैंने उसको दुआएं दी. हाँ, इतना ही नहीं, बल्कि मैंने क्या किया, एंड ब्लेस्ड द चैरिटी एंड स्पोक इरेक्ट, खड़ा हो गया, उसका शुक्रिया अदा किया, उसकी चैरिटी के लिए उसको दुआएं दी. अब बहुत वक्त गुजर गया, मैं फिर मुसीबत में पड़ गया. अब की बार क्या हुआ, अब की बार वहां से किसी गरीब आदमी का गुजर हुआ, लेकिन उसने क्या किया, जो शायर हमें समझाना चाहता है, कहता है कि उसने मुझे दिलासा दिया, उसने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे दिलासा देता रहा. उसने मुझे रोटी खिलाई, उसने मेरी रात दिन सेवा की, मेरी खिदमत की. और अब जब इस गरीब आदमी को पता चल गया कि ये इस मुसीबत से बाहर आया, वो जब चला गया तो अब क्या हुआ, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी. अब क्या हुआ, अब जब गरीब आदमी चला गया तो शायर सोच में पड़ गया. किस सोच में पड़ गया, कि इस गरीब आदमी की सेवा और हमदर्दी को कैसे चुकाया जाए. यानी पहली बार जो प्राउड मैन था उसको वो चुकाने गया, उसकी वो पैसे, वो सोना वोना वापस किया, लेकिन यहां सोच में पड़ गया कि इसकी हमदर्दी को कैसे चुकाऊं. उसने मुझे रोटी खिलाई, उसने मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे दिलासा दिया, उसने रात दिन मेरी खिदमत की, मेरी सेवा की. कुछ सोच विचार के बाद अब क्या हुआ, ओह गॉड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी. अब अल्हम्दुलिल्लाह शायर की सोच कहां पहुंची, शायर को यह समझ आ गया कि हमदर्दी चुकाई नहीं जा सकती. ठीक है, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती. अब वो ये कहने पर मजबूर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह. वो कहता है चार्ल्स मैके हिंदू होने के बावजूद, गैर मुस्लिम होने के बावजूद, अंग्रेज जो था, अब ये इस बात को समझ गया, ये कहने पर मजबूर हो गया कि हमदर्दी जो है इज हेवनली सिंपैथी, हमदर्दी जो है ये रहमत है अल्लाह की तरफ से, ये रहमत है अल्लाह की तरफ से. द पॉइंट सेज दैट द सिंपैथी इज हेवनली. अल्हम्दुलिल्लाह
تو شاعر کی بھی سمجھ میں یہ آ گیا کہ اس کی قیمت جو ہے وہ چکائی نہیں جا سکتی، یہ سونا نہیں ہے واپس کیا جا سکتا، یہ ہمدردی ہے، یہ چکائی نہیں جا سکتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو سمپیتھی پوئم ہے، یہ جو چارلس میکے نے نظم لکھی ہے، سمپیتھی پوئم لکھی ہے، اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ودا لیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی کتابیں کھولیں گے، اپنی نوٹ بک پہ اس کو نوٹ کریں گے، جتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو باقی اپنے گھر پہ رہے، اچھی طرح سے رہے، باہر ماسک کے بغیر نہ نکلے اور کسی کے ساتھ ہاتھ نہ ملائے۔ باقی وسلام۔